जिस देश को इंडियन आर्मी ने बचाया, जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन दोस्त चलाया और एक मैसिव अर्थक्वेक से बचाकर ना सिर्फ उन तक मेडिकल सप्लाईज पहुंचाए गए, करोड़ों रुपए का खाना पीना भी पहुंचाया गया, जिनको ड्रोन्स दिए गए, ड्रोन द्रोणी और किसान ड्रोन, ताकि इन एक्सेसिबल सिचुएशंस में से, एरियाज में से उनके सिटीजन्स को बचाया जा सके। आज वही देश भारत की पीठ में छुरा घोंप रहा है। इनफैक्ट वो ऐसे ड्रोन्स भेज रहा है जिससे हमारे सिटीजन्स की मास किलिंग हो सके। लेकिन आज कैसे? अपनी ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी ने जबरदस्त जवाब दिया और उस कार्रवाई के बारे में बताया जो 7 और 8 मई की रात को हुई है, और उससे पाकिस्तान और उसके बहुत ही अजीज दोस्त टर्की को मुंहतोड़ जवाब मिला है। सो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अब ऑलमोस्ट एक फुल फ्लेज वॉर अंजाम ले रही है। हम देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहा है, और वो अपनी कोशिशों में नाकाम भी रहा। लेकिन इस बार हरकत बहुत डरावनी थी क्योंकि उसे एक देश का साथ मिल रहा है, एक ऐसा देश जिसकी भारत से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो दुश्मनी इसलिए पाल रहा है क्योंकि उसके रिलीजियस एस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रांग है पाकिस्तान के साथ। हम बात कर रहे हैं टर्की की, और इसका खुलासा खुद इंडियन आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी ने किया। एंड बिफोर हम आगे भी बढ़े, वी हैव टू चीयर अप फॉर आवर लायनेसेस कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह। सिंगल हैंडेडली पूरी इंडियन आर्मी के साथ मिलकर ये ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही हैं, और आज उन पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं जिन्होंने कभी कहा था कि जाकर मोदी को बताओ। आज वही मोदी की शेरनियां इस तरीके से जवाब दे रही हैं पाकिस्तान को कि सुनना उनके लिए भारी पड़ जाएगा। रिस्पेक्टेड कर्नल सोफिया कुरैशी ने इस बात को सामने रखा और बताया कि लगभग 36 लोकेशंस को टारगेट किया पाकिस्तान ने, और चुन चुनकर जम्मू कश्मीर और राजस्थान की उन लोकेशंस को चुना जो बॉर्डर के बेहद ही करीब है, और जान करके उन्होंने सिविलियंस को तो टारगेट किया ही, साथ ही टेंपल्स, मॉस्क या ऐसे एरिया जहां पर लोगों की गैदरिंग हो सकती है, उसी को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया। उन्होंने लगभग 300 से 400 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। एंड गेस व्हाट, गरीब पाकिस्तान के पास तो ये औकात नहीं है कि वो ड्रोन्स बनाए। ये सस्ते ड्रोन्स उन्हें मिले हैं टर्की से, और इंडियन आर्मी ने इन ड्रोन्स की पुष्टि को खुद किया क्योंकि ये एसएस गार्ड सोनार मॉडल्स थे, और इंडियन आर्मी ने इन सभी ड्रोन्स को ध्वस्त किया S-400 द ग्रेट सुदर्शन चक्र की मदद से। जिसके बाद उनकी जब पुष्टि की गई तो पता चला ये तो टर्किश मेड एसएस गार्ड सोनगार ड्रोन्स हैं। ये ड्रोन्स टर्की ही बनाता है, और वही ये ड्रोन्स को सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान को इंडिया पर अटैक करने के लिए, उस इंडिया पर अटैक करने के लिए जिसने साल 2023 में जब मैसिव अर्थक्वेक आया था, आपको याद होगा, सीरिया और टर्की में पूरी दुनिया मदद कर रही थी, लेकिन हमने भी अपना योगदान दिया था। हमने खूनी ड्रोन्स नहीं भेजे थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। उस ऑपरेशन दोस्त के तहत ना सिर्फ मेडिकल एड पहुंचाया गया, बल्कि गेहूं एक बहुत बड़ी मात्रा में गया था, पानी की मदद पहुंचाई गई थी, एंड वहां पर इंडियन एयरफोर्स का एक स्पेशल ऑपरेशन चला था जिसमें मेडिकल एड ड्रोन्स के द्वारा वहां पहुंचाया गया जहां सिटीजन्स तक पहुंचना मुश्किल था। यह किया था इंडियन फोर्स ने, इंडियन मिलिट्री ने और इंडियन गवर्नमेंट ने। लेकिन बदले में हमें क्या मिल रहा है? सिटीजन्स किलर ड्रोन्स जो टर्की दे रहा है पाकिस्तान को। हालांकि कर्नल सोफिया कुरैशी ने एक बात को साफ कर दिया है कि काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक दोनों मेथड्स का यूज किया गया। सारे ड्रोन्स को इस तरीके से डिन्यूट्रलाइज किया गया है कि पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता इंडियन एयर स्पेस में घुसने की। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक शॉकिंग फैक्ट को भी रिवील किया आज। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ना सिविल एयरप्लेन्स का इस्तेमाल कर रहा है बचने के लिए, क्योंकि वो जानता है डायरेक्ट हमला करेगा तो इंडियन एयरफोर्स का रिप्लाई वो झेल नहीं पाएगा। ये हमारे कर्नल के शब्द थे। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को हैवी लॉस फेस करना पड़ा है इंडिया की तरफ से जो काउंटर अटैक हुआ है, और काउंटर अटैक तो जबरदस्त हो रहे हैं। अगर आप अफवाहों पे ना जाएं, अगर आप सोशल मीडिया पर ना जाएं, इंडियन आर्मी पर बिलीव करें और वो प्रूफ मांगने वाली भीड़ का हिस्सा ना बने, तो इंडियन आर्मी इज रिप्लाइंग स्ट्रांगली बैक टू पाकिस्तान। आप समझ सकते हैं इस वक्त पर कि इंडियन आर्मी कितना ज्यादा मेहनत कर रही है। जाहिर सी बात है, अपने देश पर अगर 300-400 ड्रोन गिरे हैं तो वहां कम से कम 3-4 गुना नंबर जरूर रहा होगा। और पाकिस्तान के पास कोई S-400 नहीं है, वो चाइनीज सस्ता मिसाइल बचाने वाला सिस्टम है जिसे इंडिया ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुका है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने यह भी बताया कि स्पेसिफिकली जम्मू में बहुत सारे ड्रोन्स को टारगेट किया गया था जिन्हें डिन्यूट्रलाइज किया गया S-400 की मदद से। हालांकि जाते जाते कर्नल सोफिया कुरैशी ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत हैवी शेलिंग हो रही है, और ये LOC के आसपास हो रही है, जिससे इंडियन आर्मी को भी इंजरीज हुई है। इनफैक्ट कई लाइव्स का भी हमें लॉस देखना पड़ा है वहां पर। लेकिन इंडियन मिलिट्री का जो बराबर का जवाब है, उससे पाकिस्तान को 10 गुना ज्यादा नुकसान हो रहा है, और ये जवाब देना इस वक्त पर बहुत जरूरी है।
जो कि लगातार चलता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर ये कोई 1-2 दिन का ऑपरेशन नहीं था। और अगर आपको लग रहा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी अचानक से कहां से आकर लीड कर रहे हैं, तो आप गलत है बॉस। साल 2001 को याद कीजिए, जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था, उस समय इंडिया ने ऑपरेशन पराक्रम को लॉन्च किया था और उसे भी लीड किया था कर्नल सोफिया कुरैशी ने। दे आर एक्सपीरियंस प्लेयर्स, दे नो हाउ टू हैंडल दी ऑपरेशंस एंड दे आर हैंडलिंग इट वेरी वेल। ऑपरेशन सिंदूर कोई 1-2 दिन का ऑपरेशन नहीं है, 1-2 हफ्ते का ऑपरेशन नहीं है, ये महीनों तक भी चल सकता है, हो सकता है कि सालों तक भी चले और पाकिस्तान के इस बार कई टुकड़े हो जाएं। वेल, अगर आप पाकिस्तान की ज्योग्राफी को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उधर से बलोच, जो कि पाकिस्तान का एक 1/3 हिस्सा है ऑलमोस्ट, वो पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट में एक जंग का ऐलान कर चुके हैं। सेवरल वीडियोस वो रिलीज करते हैं। अभी हाल फिलहाल में ईडी लगाकर उन्होंने 14 बंदे पाकिस्तान के उड़ा दिए थे। और इधर से इंडियन आर्मी पाकिस्तान का अच्छे से स्वागत कर रही है अपने एयर स्पेस में, अपने बॉर्डर पे, और उधर बलोच में बलोच आर्मी पाकिस्तान की जमकर ले रही है। लेकिन अभी जो बात सबसे ज्यादा खल रही है वो ये कि जिस दोस्त की हमने ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद की थी, आज वही भारत को आंख दिखा रहा है। सिविलियंस किलिंग ड्रोन्स भेज रहा है वो पाकिस्तान को। इस समय पूरे इंडिया में बॉयकॉट टर्की का हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है। आपका इस पर क्या कहना है पूरे टेक पर? इंडियन आर्मी इज गिविंग बैक टू पाकिस्तान। आप सभी इंडिया के अब तक के रिस्पॉन्स पे क्या कहेंगे, नीचे कमेंट जरूर करना। एंड ऑफ कोर्स कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए कुछ तो कुछ कह के जाना, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है। मैं मिलता हूं आपसे जल्दी एक और नई अपडेट में। जय हिंद, टेक केयर।